हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल है तुम सबके। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का मौसम भाई बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने रूम में जब बैठता हूँ तो बाहर से डायरेक्ट ना सनलाइट आती है हमेशा, बट आज मैंने देखा सनलाइट थी ही नहीं, बिल्कुल भी लग रहा था कि अभी तक रात ही हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था एंड बारिश आ भी गई थी काफी तेज। सो इट्स ऑलमोस्ट 11 एज वी ऑल नो। हम 11 बजे जिम निकलते हैं, राइट। बाकी निकलने से पहले एज यूजुअल क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में पिछले व्लॉग में क्वेश्चन आया था समीर सकावत भाई का। वो मुझे थोड़ा लगा कि बहुत बंदे को कवर करेगा उनकी सिचुएशन को एंड वो कैसा सोचते हैं। उनका बेसिकली सवाल ये था इन ब्रीफ कि अगर किसी बंदे को वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसको अंदर से ये पता है कि भाई मुझे रेस्ट डेज चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, बट हमारा माइंड हमें बोलता है कि भाई रेस्ट डेज मतलब, बिकॉज हमें वर्कआउट करना बहुत पसंद होता है, तो हम इस चीज को कैसे टैकल करें। तो भाइयों देखो, इसके ना तुम्हें देखो मैं दो आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरा होगा तुम्हारा फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली व्हाट इज बेस्ट फॉर मसल ग्रोथ, जो कि हम सबका गोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकली मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें जिम जाना पसंद है, अगर तुम्हें उससे मेंटली अच्छा लगता है, जो कि मुझे भी लगता है एंड बहुत बंदों को लगता होगा, अगर तुम्हें मेंटली पसंद है तो भाई तुम 7 दिन जिम जाओ, तुम जिम के अंदर सो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी तुम्हें अच्छा लगे करने में, ठीक है, राइट। तुम जाओ, एंजॉय करो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेसिकली हाइपरट्रफी हमें किससे चीज मिलेगी। सो ये देखो, इट डजेंट मैटर तुम्हारा कितना मन करता है जिम जाने का एंड ऑल, अगर तुम अपनी बॉडी को ऑप्टिमली हफ्ते में 2 से लेके 3 दिन रेस्ट नहीं दोगे, या 3 भी छोड़ो, अगर तुम एटलीस्ट 2 दिन का रेस्ट हफ्ते में नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, देन यू आर नॉट मैक्सिमाइजिंग योर गेन्स एंड तुम्हारी बॉडी में फटिंग ना अक्यूमुलेट होता रहेगा एंड ग्रेजुअली डाउन द लाइन तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो स्टॉल हो जाएगी। सो तुम्हें मन करता है जिम जाने का हमेशा, तुम अपने आप को फोर्स करते हो घर पे रहने के लिए कि भाई मुझे घर पे रहना पड़ेगा, तो देखो भाई, अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करनी है अपनी प्रोग्रेस तो तुम्हें रेस्ट डेज चाहिए। अब इट डजेंट मैटर तुम्हें कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स एंड साइंस डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। अब देखो भाई, मैं हार्श नहीं हो रहा समीर भाई तुम्हारे ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर, मैं तुम बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना है तो प्लीज रेस्ट लो एंड अपने आप से बोलो कि भाई जो मैं भी यही चीज कर रहा हूँ अपने साथ, जो मैं घर पे बैठ रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम, ये कर भी मैं अपने लिए ही रहा हूँ ना, राइट। खुद के लिए कर रहा हूँ मैं, जिससे मेरी बॉडी और ज्यादा ग्रो करे लॉन्ग टर्म में, राइट। तो अगर तुम्हारे दिमाग में अगली बार सवाल आए कि भाई अपने आप को मैं कैसे घर पे रोकूं, मुझे जिम जाना पसंद है, इस चीज को मैं कैसे टैकल करूं, तो अपने आप को खुद से ये पूछना कि इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स लॉन्ग रन में तुम खुद की हेल्प ही कर रहे हो, यू आर डूइंग योरसेल्फ गुड मोर देन हार्म। सो दैट्स योर आंसर। तुम्हें जिम जाना पसंद है साइकोलॉजिकली भाई, तो तुम जाओ, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। बट मेजोरिटी बंदे जो कि मेरे चैनल पे हैं उन सबको मसल बिल्डिंग अपनी मैक्सिमाइज करनी है, तो उसके लिए भाई तुम्हें रेस्ट डेज चाहिए। अगली बार तुम्हें लगे कि यार मुझे जिम नहीं, मतलब घर पे रहने का मन नहीं है, मुझे रेस्ट डेज नहीं लेने, इससे अच्छा मैं जिम जाके वर्कआउट कर लेता हूँ, तो भाई शांत, काम डाउन, लॉन्ग टर्म में सोचो, तुम्हारे गेन्स इससे सेक्रीफाइस होंगे, ठीक है। एंड मेरा यही ओपिनियन था। बाकी यू डू यू, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो करना है करो। बाकी ये मेरे 2 सेंट्स थे, राइट। सो अब हम जाएंगे सीधा जिम के अंदर। तगड़ा चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट है क्योंकि आज मंडे है, तो मैं दिखाता हूँ मैं, एंड एज यूजुअल वर्कआउट के बीच में बात करते हैं। सो भाई जहाँ तक है, आज 110 किलो हम लास्ट वार्म अप ले रहे हैं, इसके बाद आज 120 के रेप निकालूंगा मैं, लेट्स सी वो कैसा आता है। सो ये भाई फर्स्ट वर्किंग सेट है 120 kg का आज। बस छोड़ो। हाँ, 3 रेप, 3 रेप्स, नॉट बैड। भाई मैंने एक चेंज करा है इसमें आज। मैं जब यूजुअली बेंच करता हूँ ना, मेरे पैर थोड़े वाइड रहते हैं। आज मैंने जो बेंच की एंडिंग है ना, अपने पैर एकदम वहाँ पे रखे हैं चिपका के, तो थोड़ी लेग ड्राइव सही से यूज़ हो पा रही है, इसलिए आज शायद वेट बहुत फास्ट उठ रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस अच्छी फील हो रही है और लेग ड्राइव काफ़ी सही इस्तेमाल हो पा रही है। बाकी 120 का ये हमने 3 रेप मार लिए थे टॉप सेट के लिए। ये 110 किलो है बैक ऑफ सेट। अब इसको देखते हैं कैसा निकलता है। लास्ट टाइम 5 रेप थे, अब की बार थोड़ा 6 का टारगेट रहेगा। बाकी देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि अब मैंने नई अभी लेग पोजिशनिंग चेंज करी है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में हल्का सा टाइम लगता है। बाकी लेट्स सी। 1 2 3 4 5
एज आई सेड पोजिशनिंग चेंज करी लेग की एंड कितना ज़्यादा स्मूथ एंड अच्छा फील हुआ आज। तो अब मैं इसी सेटअप को कंटिन्यू करूँगा आगे। बाकी भाई मैं इसके ना लिटरली 1 रैप और मार सकता था, तो बेसिकली 7 रैप हो गए बैक ऑफ में। तो एक चेंज से इतना फ़र्क आ जाता है भाई, बढ़िया था। लेट्स गो। बाकी भाई मैंने एक चेंज किया था अपने डाइट में, जिससे तुम्हें दिख रहा होगा कि आज मैं ना बहुत फुल लग रहा हूँ। ये देखो फुलनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो इसका एक सीधा साधा रीज़न ये है कि देखो जैसे ना मैं पहले 120 ग्राम फैट्स ले रहा था एंड कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड ले रहा था 330 ग्राम्स एंड प्रोटीन मेरा वही 120 ग्राम के आसपास था, राइट। तो जिन लोगों को नहीं पता, डजेंट मैटर यू आर ऑन अ बल्क और कट और मेंटेनेंस, 0.3 से लेकर 0.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तुम्हें फैट्स अपनी डाइट में रखने ही रखने हैं। तुम उससे कम नहीं कर सकते बिकॉज वो प्रॉपर ऑप्टिमल हार्मोन फंक्शनिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है, राइट। तो पहले मैं 120 ग्राम फैट खा रहा था एंड मेरे बॉडी वेट के हिसाब से जो कि 68.5 इश है, उसका 0.5 पाउंड निकल के आ रहा है अराउंड 75 ग्राम। तो मैंने अपने फैट्स अब 80 ग्राम के आसपास कर लिए जस्ट फॉर द ऑप्टिमल हार्मोन फंक्शनिंग एंड मैंने बाकी की सारी कैलोरीज अपनी कार्बोहाइड्रेट में इन्वेस्ट कर दी। परसों तक मैं 330 ग्राम कार्ब खा रहा था एंड फैट्स 120 ग्राम थे। कल से मैं कार्ब्स 402 या फिर 403 ग्राम खा रहा हूँ एंड मेरे फैट्स 82 या फिर 80 ग्राम पे आ गए एंड मेरा प्रोटीन सिर्फ 105 ग्राम है। बहुत कम है मुझे पता है, बट 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज़ मोर देन इनफ एंड मैं उतना ही खा रहा हूँ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो इसलिए शायद आज मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ बिकॉज बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा है एंड आई एम फीलिंग गुड। काफ़ी फुल लग रहा हूँ एंड फुलनेस देखो भाई तुम खुद कितनी ज़्यादा फुलनेस अच्छी आ रही है आज। एंड यही है भाई, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए एंड अपीयरेंस वाइज भी। तो तुम भी वो चीज़ कर सकते हो अपनी डाइट में। अगर तुम ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो फिर बहुत ज़्यादा फैट्स खा रहे हो, उनको कम करके तुम वो कार्बोहाइड्रेट्स में इन्वेस्ट करो। ट्रस्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है जिम के अंदर एंड आउटसाइड द जिम। सिंपल सा फंडा इतना है, 0.3 से लेकर 0.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तुम्हें अपने फैट्स रखने हैं एंड तुम्हें प्रोटीन रखना है 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ट्रस्ट में। ऑप्टिमल MPS के लिए एंड तुम्हारी सेटाइटी के लिए इट्स मोर देन इनफ एंड बाकी सारा कार्ब्स में करो। क्योंकि भाई मेरी बेंच इतनी अच्छी गई आज, लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था बेंच करके, मेरा मन कर रहा था मैं 3-4 सेट और मार लूँ, बट ऑफ कोर्स हम नहीं मार सकते। फटीक को बचा के रखना जिससे हमारा प्लेट्यून आए। सो या यही बताना था, यही शेयर करना था। बाकी अब हम करेंगे अपने क्लासिक पुलअप्स, देखते हैं। 1 2 3 4 5 reps। लास्ट टाइम 4 थे। इसकी आँख। सो भाई 10 किलो से बैक ऑफ करा अभी मैंने एंड पहले 40 किलो था हमारा, राइट। अब मैंने 10 किलो कम करके 30 किलो लगा लिया। हमारे पहले सेट में सक्सेसफुली 1 रेप से प्रोग्रेस हो गई बिकॉज लास्ट टाइम 4 रेप थे एंड अब की बार हमने 5 रेप मारे उसके एंड 30 के भाई लास्ट टाइम शायद पता नहीं कितने रेप थे। टारगेट रहेगा भाई इसके 7-8 रेप तो निकल जाए, बाकी देखते कैसा जाता है। सेवन reps। सो भाई जितने चाहिए थे उतने आ गए पूरे 7 के साथ। लेट्स गो। एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन, ये फ़ायदा है। पुलअप्स में अब 40 किलो जो हमारा पहला सेट था उसमें 5 रेप आ गए थे। दूसरा जो 30 kg हमने बैक ऑफ करा तुमने देखा उसमें भी 7 रेप आ गए थे। बाकी भाई मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगा जो मैंने पहले बात बोली थी तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट को प्लीज़ इग्नोर मत करो। कार्बोहाइड्रेट ही तुम्हारी प्रोग्रेस करेगी। डजंट मैटर तुम कितने ले रहे हो, अगर तुम एक कैलोरिक अपने कैलोरी बजट में हो या फिर उसके आसपास हो, तुम लिटरली अपनी सारी कैलोरीज कार्ब्स से खा सकते हो, तुम्हारा स्टिल वेट गेन नहीं होगा। ऑल आई वांट टू से इज प्रायोरिटाइज कार्ब्स ओवर प्रोटीन, क्योंकि फैट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए एंड बेसिकली एवरीथिंग के लिए। कार्बोहाइड्रेट को बहुत डिमोनाइज करा जाता है। मैंने बस एक दिन कार्बोहाइड्रेट भरा है अपने 70 ग्राम से, क्योंकि मैं तो बताया मैं 330 ग्राम खा रहा था एंड कल मैंने 403 या 404 ग्राम खाया। फैट्स कम करके मुझे फैट्स के सारे बेनिफिट मिल रहे हैं जो मुझे मेरी हेल्थ के लिए चाहिए। प्रोटीन मेरा 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट हो रहा है और बाकी मैंने अपनी सारी कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट कर ली कैलोरीज। तो एंड एक दिन में ही फुलनेस बहुत ज़्यादा है, ग्लाइकोजन फुल है एंड काफ़ी सही प्रोग्रेस हो रही है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंक्लाइन डंबल प्रेस पे, 50 kg से करेंगे। उसमें पता चलेगा भाई असली डिफरेंस कार्बोहाइड्रेट्स का, बिकॉज चलो देखते हैं कितने निकलते हैं, बाद में बात करते हैं। पहला उठवा देना, बस छोड़ दो। 1 2
4 5 सो भाई जैसा मैंने कहा था असली डिफरेंस इसमें पता चलेगा। तो लास्ट टाइम 5 थे, अब की बार 6 रैप निकल गए इसमें, नहीं दिख रहा अब की बार 1 रैप एक्स्ट्रा निकल गया एंड मेरे हिसाब से मैं 1 रैप और मार सकता था, तो बेसिकली मैं 7 रैप लेके चलूँगा। सो भाई ऑफिशियली मतलब मेरी बॉडी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सूट करता है परफॉर्मेंस के लिए, मुझे कैसा भी क्यों करता है, वैसे कैसी बात कर रहा हूँ यार मैं। उठवा देना। One, 2, 3 सो भाई मैंने आज सेकंड सेट भी अपना सेम वेट से लिया है, वरना तुम्हें पता मैं हर बार पहला सेट 50 kg से लेता हूँ, उसके बाद 45 पर ड्रॉप कर जाता हूँ। बिकॉज मैंने तुम्हें रीज़न दिया था पहले भी कि 50 फिर 45 5 के मल्टीपल में ऐसा है 5 के इंक्रीमेंट में 25 किलो के बाद, तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था राइट। तो आज 50 kg के 7 रैप निकल गए थे विद 1 IRR, तो मैंने सोचा अगर मैं 45 पर ड्रॉप करूँगा तो आज भाई लिटरली 9-10 रैप निकल जाते हैं, तो वो हमें चाहिए नहीं, हमें 4 to 8 में ट्रेन करना है राइट। तो मैंने दूसरा सेट भी 50 से ही मार लिया, तो इसके 4 रैप निकले, तो मैंने जैसे देखा। तो अगली बार से मैं यही अप्रोच करूँगा, 50 kg से ही दोनों सेट मारूंगा, बिकॉज आई थिंक आई एम नाउ टू स्ट्रॉन्ग फॉर 45 kg एंड 50 kg इज़ द राइट स्पॉट। 2-3 महीने बाद 50 kg भी कम पड़ेगा, बट इस जिम में 50 से ऊपर डंबल है नहीं, तो तब के तब देखेंगे। एंड फीलिंग रियली स्ट्रॉन्ग टुडे, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बढ़िया जा रहा है। एंड अब चलते हैं अपनी वही रोइंग मूवमेंट पे बैक के लिए, जैसे तुम्हें पता ही है, वो दिखाता हूँ तुम्हें एंड फिर आगे देखते हैं। एज़ विल नो मेरा शेड्यूल क्या है, सीटेड रो फुल स्टैक ऑफ कोर्स, उससे नीचे हम बात नहीं करते तो लास्ट टाइम 6 रैप थे राइट, अब की बार ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल टारगेट रहेगा 1 रैप ज़्यादा मारने का, तो आ जाने चाहिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखते हैं बाकी। 1 2 3 4 5 6 7 reps, यस हो गई प्रोग्रेस इसमें। बाकी ये जो मूवमेंट है पर्टिकुलरली ये लैट्स के लिए राइट, क्योंकि इसमें हमारी एल्बो ऐसे अंदर आती है, ऐसे बाहर नहीं आती, क्योंकि अगर अपनी एल्बो हम फ्लेयर करेंगे 45 डिग्री पे आगे या फिर थोड़ा ज़्यादा ऐसे करके, तो हमारी मिड बैक पे आता है। देखो लैट्स तुम्हारी बैक तुम्हारी ओवरऑल पूरी ही ट्रेन होगी, ठीक है, तुम वाइड ग्रिप करो या नैरो ग्रिप करो, द थिंग इज़ तुम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज करते हो, दैट्स इट। और ये बॉडी में हर मसल के लिए एप्लीकेबल है वाली बात। तो ये स्पेसिफिकली लैट्स के लिए, बेसिकली थोरेसिक एंड लंबर लैट्स, ऊपर वाले लैट्स बेसिकली राइट। तो ये है लैट्स के लिए, बट मुझे हमेशा अगले दिन सोल्डर्स ने एकदम प्रॉपर अपने रोम्बॉइड्स में आती है अपर बैक में, मे बी बिकॉज जब मैं ऐसे पूरा स्ट्रेच करता हूँ आगे, तो स्ट्रेच के बेस पे थोड़ा हो जाता है मसल डैमेज, दैट्स वाई। नो डाउट मेरे लैट्स ट्रेन हो रहे हैं, बट अगर लैट्स में बर्न आता तो यार और अच्छा लगता। बाकी इट डजेंट मैटर बिकॉज सोरनेस एंड पेन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हाइपरट्रॉफी से, सो ऑल गुड। बस नॉर्मल बात है, शेयर करना था, ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रोग्रेस तो करी ली, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। भाई मैंने अभी अपनी फुटेज चेक करी, मैं कितना फ्रीकी लग रहा हूँ आज, हर मूवमेंट में, बेंच में भी, पुलअप्स में भी, एंड स्पेशली सीटेड रोइंग में। मेरे रियर डेल्ट्स, मेरे आर्म्स, मेरी बैक, मेरे पूरा लाइक जो बैक का मस्कुलेचर है वो साइड एंगल से कितना अच्छा लग रहा है। वी आर रियली रियली प्रोग्रेसिंग सो मच। ओ भाई सो बैक बटन, लास्ट मूवमेंट फॉर द डे एज वी नो, रिवर्स बैक डेक फ्लाई। 90 kg है, लास्ट टाइम 5 reps थे, अब की बार 6 rep निकालेंगे ऑफ कोर्स। बाकी मैंने आज एंगल चेंज कर दिया, मैंने कैमरा सामने रखा है, मैं हर बार पीछे रखता हूँ। मैंने देखा जब मैं कैमरा पीछे रख के वीडियो बनाता हूँ तो तुम ऊपर नीचे थोड़े अश्लील कमेंट कर देते हो, उल्टे सीधे
तो मैंने सोचा नहीं भाई आज नहीं, आज एंगल चेंज करते हैं। आज तुम यहाँ से देखो, यहाँ से तुम क्या ही बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो वैसे तो। 1 2 3 4 5 6 7। टू इजी। ये भी वेट उड़ गया आज। एक्स्ट्रा कार्ब्स सही में मेरे कल करते हैं भाई, सारा वेट उड़ गया सब कुछ A to Z। एंड मैं ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा हूँ आज देखने में, तुम्हें दिख रहा होगा फुलनेस, हार्डनेस एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। बाकी भी शक्ल से स्मार्ट तो मैं हूँ ही वैसे।